तुम्हें हो माता चा पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु चा सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या च द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें हो शरणम देव देवम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैया मेरी सरस्वती और मैं सिमरत हूँ तो पति राखी पहलाद की, वही भरोसो मोय, वही भरोसो मोय मात मेरे कुछ को मारो। भरी सभा में आई माँ रखियो लाज हमारो। परम पूजनीय हमारे संत महात्मा गुरुदेव, आदर के बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, आज आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले आज आप लोगों के समक्ष में बहुत ही मार्मिक प्रसंग को लेके आया हूं। इसमें कुछ जनता जनार्दनों के प्रश्न आए हैं। हमारे भैया बड़े भाई के समान राजेश शास्त्री जी एवं मनीष शास्त्री जी, मित्रों, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े पाप असुर अभिमानी, जब जब कोई धर्म का कार्य हुआ है स्मृत लोक में तो उसमें बाधाएं तो अनेक आती ही है। मैं अपने बड़े भाई मनीष शास्त्री एवं बड़े भैया हमारे राजेश शास्त्री जी से कहना है कि भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मैं मृतलोक में आना नहीं पसंद करता हूं, लेकिन मनुष्य जब उल्टा चलने लगता है, नर नारियां जब उल्टा चलने लगती हैं, तब तब इस मृतलोक में विविध रूप धर करके मैं अवतार लेता हूं। भगवान कहते हैं मृतलोक में जाना हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने भक्त के लिए जरूर आता हूं। आज भैया हमारे राजेश भैया जी और मनीष शास्त्री जी ने प्रश्न उत्तर का सिलसिला रामायण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर बहा रहे हैं, और जिन्होंने इस व्यास मंच पे बैठने के काबिल बनाया, यदकुल शिरोमण, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जिनका नाम छाया है, स्वामी आधार चेतन जी बाबा गुरु के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। जिनके पास में सन 80 में रहे परम पूज गुरुदेव हमारे नीलकंठ महाराज जी सन 80 में रहे हैं। परम पूज गुरुदेव के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। और आला सम्राट जी के परिवार को हमारा कोट कोट प्रणाम है। सर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, उनके परिवार को भी मेरा प्रणाम है। महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी के चरणों में भी मेरा कोट कोट प्रणाम है। और जो ये प्रश्न उत्तर की ज्ञान गंगा की लड़ाई यूट्यूब चैनल पर बहा रहे हैं भैया हमारे राजेश शास्त्री जी एवं मनीष शास्त्री जी, अनंत गहराइयों से आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिनको चाहे आकाश में मिला दे, जिनको चाहे जमीन पे गिरा दे, सादर हमारी जनता जनार्दन, आपके भी चरणों में मेरा इस दास का प्रणाम है। और मैं चाहूंगा जनता जनार्दन से कि अपना आशीर्वाद कमेंट में जरूर दें। और जितने हमारे छोटे बड़े शास्त्री लोग हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। बहुत बहुत दिल की हृदय अनंत गहराइयों से आपका सम्मान करता हूं। तो आइए, आपका कीमती समय ज्यादा ना लेकर के पॉइंट पे आते हैं। सर्वप्रथम जो रामायण ज्ञान गंगा यानी प्रश्न उत्तर की गंगा जो भैया हमारे बहा रहे थे, इसमें
कुछ लोगों को कहना है कि जनता जनार्दन ने भी प्रश्न किया है। आप लोगों ने एक क्लिप सुना होगा, स्मार्ट यूट्यूब पर आई है, जो स्मार्ट चैनल है उन्होंने डाला है। इस पे आप लोगों ने सुना है, कुछ जो है संत महात्मा और कुछ हमारे बुजुर्ग लोग भी, जो ढोलक भी पास में है, चिमटा भी पास में है और हारमोनियम भी पास में है और अच्छा सा गाते भी हैं। आपका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो ये क्लिप पड़ी है इसमें लोग कहते हैं कि ये जनता जनार्दन है। एक बात और बता दूं भैया, जनता जनार्दन तो सबके लिए है, वो तो भगवान का स्वरूप है, भेदभाव जनता जनार्दन नहीं करती है। लेकिन इसमें चिमटा भी है, ढोलक भी है, हारमोनियम भी है, बढ़िया गा भी रहे, तो मेरे हिसाब से ये जनता जनार्दन नहीं है। आप लोग सोचेंगे ये फिर कौन है? ये जो है कोई मंडली है, चाहे वो कीर्तन मंडली हो, चाहे वो भजन मंडली हो, चाहे वो जागरण मंडली हो, चाहे वो भागवत की मंडली हो, ये मंडली है। तो इसमें मेरा निवेदन है कि कृपया ये मत लिखो कि जनता जनार्दन ने प्रश्न किया है। हाँ, ये लिख सकते हो कि मंडली ने, भजन मंडली ने प्रश्न किया है। तो आइए, मैं आप सभी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात से आप लोगों से नाराज हूं। वो बात कौन सी है? आपने पूछा है कि हनुमान जी की शादी कब और कहां हुई है, और भगवान ब्रह्मा जी की वो पुत्री कौन थी जो हनुमान जी के साथ में जिसका विवाह हुआ है। तो भैया आपको बता देना चाहता हूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे पूर्वजों ने गुप्त रखा है। जैसे मैया सीता जी के कागा यानी जयंत ने चोंच कहाँ मारा, सब लोग जानते हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने ये दर्शा दिया कि पैरों में चोंच मारा है, लेकिन चोंच कहीं दूसरी जगह मारा था। खैर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में नहीं लाई जाती हैं। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी बताया गया है। पूरा विश्व नहीं, पूरा ब्रह्मांड हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी बताता है। भैया, अरे आप कहते हो कि वो शादीशुदा हैं, ये गलत बात है। मैं तो अपने जवान से आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि उनकी स्त्री का क्या नाम है और विवाह कैसे हुआ। अगर बताता नहीं हो तो भी आफत होगी, आप लोग सोचेंगे इन्हें कुछ मालूम नहीं है। तो आइए, मैं ये भी जानता हूँ कि ये भजन मंडली वाले भाई साहब हमारे कौन हैं और यहाँ पे किसने इनको बैठाला है, मैं ये भी जानता हूँ। मैं खूब जानता हूँ उनको, इन्हें यहाँ पर जो बैठाला है। और कौवा की जब काव काव नहीं चली तो चक्र व्यूह रच डाला है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कौन यहाँ पे बैठाला है और आप लोगों को किसने ये प्रश्न किया है। खैर, बताऊंगा। आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए, लिखने के लिए तैयार हो जाइए। आइए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हनुमान जी की शादी कब हुई। स्पष्ट नहीं बताऊंगा, ये मैं सर्वप्रथम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखो है हनुमान रामायण, और इस हनुमान रामायण में आप लोग देखेंगे हनुमान जी की शादी कहाँ हुई। और ये एक रामायण है पंप पुराण, इसमें आप लोग देखेंगे हनुमान जी की शादी हुई। और ये एक रामायण है हनुमान अंक, इसमें आप लोग देखेंगे हनुमान जी की शादी हुई है। मैं अपने जबान से नहीं बताऊंगा कि हनुमान जी की शादी कैसे हुई, ये पाप हमसे मत करवाइए भैया। जनता जनार्दन से निवेदन है, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आप लोगों को ये अगर शोभा देता है ऐसे प्रश्न करना तो आप लोग करिए। आप लोग जनता जनार्दन के समान है, आप लोग करिए। मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये गलत है भैया। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि तुम्हारी मैया का मासिक धर्म कौन सा वो दिन आता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों के पास में कोई जवाब होगा? नहीं, कोई जवाब होगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसी बातें मत पूछा करो। खैर,
मैंने आप लोगों को ये पुस्तक अब भी दिखा रहा हूं, देख लीजिए कायदे से। ये हनुमान रामायण है, ये पंप रामायण है और ये हनुमान अंक रामायण है। इसमें सुग्रीव की बहन के साथ में विवाह हुआ है और लंका के रावण की बहन सूर्पनखा की बिटिया के साथ में हनुमान का विवाह हुआ है। आप लोग पढ़ेंगे। अब आप लोगों को मैं ये दिखा दिया हूं। अब दूसरा प्रश्न आपने ये किया था कि जो है बाल ब्रह्मचारी कौन है, तो भैया आप लोग ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया। बाल ब्रह्मचारी कौन है? सुनो, बाल ब्रह्मचारी कौन है मैं आप लोगों को बताता हूं। सर्वप्रथम आप लोगों को ये एक रामायण दिखा दूं। ये रामायण है, ये रामायण है महाभारत। ये महाभारत पुराण है और हाँ महाभारत है ये। इसमें आप लोग जो है देखेंगे महाभारत में लिखा है सबसे ज्यादा बाल ब्रह्मचारी भागीरथ न सपूत हुआ, भीष्म पितामह जैसा न पूत हुआ। भीष्म पितामह के समान कोई बाल ब्रह्मचारी हुआ ही नहीं, जो अपने पिता के कारण अर्जुन कुमारा रहने का प्रतिज्ञा किया था भीष्म पितामह। और नंबर 2 आप लोगों को ये बता दूं मैं कि जो है नंबर 1 भीष्म पितामह जी और नंबर 2 हनुमान जी। हनुमान जी का जिस समय जन्म हुआ था भैया, हनुमान रामायण में ये भी आप लोग देखेंगे। हनुमान जी का जब ये हनुमान रामायण है देखो, इसमें जब जन्म हुआ था तो हनुमान जी लंगोटी बांध करके जन्म लिया था। नंबर 2 हनुमान। अब नंबर 3 मैं आप लोगों को बताता हूं भगवान श्री कृष्ण। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में आप लोग पढ़ेंगे जिस मनुष्य के एक स्त्री होती है वो मनुष्य बाल ब्रह्मचारी बताया गया। अगर दूसरे को कोई संबंध ना रखे तो एक स्त्री सदा सती, वो बाल ब्रह्मचारी बताया गया। इसमें लिखा है भगवान श्री कृष्ण के लिए नरकासुर मार के 16,000 ब्याह लाए और रानियां ब्याही है, प्रभुता बढ़ाई है। इतने ही महल बने उतने ही रूप धर, सरल स्नेह सब पर बनवारी है। और आजकल के नरन से एक नार न संभारी जाए। कृष्ण भगवान 16,109 ब्याही हैं। लक्षण अवतारी से यहीं से प्रकट होते और फिर भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हुआ है। ये भी एक प्रमाण इस पुस्तक में आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण पुस्तक है, ये मैं दिखा रहा हूं। ये देख लीजिए कायदे से। हाँ देख ले। अब आप लोग भी देखिए, जो कौआ की तरह कांव कांव कर रहे थे, मेंढक की तरह उतनी देर से उछल रहे थे, आप लोग भी देखो। कॉपी लिख के बैठ जाओ, कोटा पूरा कर लो। हाँ मैं ऐसा नहीं हूं। हाँ जी लिख लो। अब तीसरा प्रश्न जनता जनार्दन का ये आया था कि सीता जी की लक्ष्मण ये बहन कैसे हुई। तो ये बात भी बढ़िया आप लोगों ने कहा थी। जनक लली लक्ष्मण की बहन भौजाई बताओ कैसे भई। रावण की लड़की सीता थी, जब रामचंद्र को ब्याह गई। दामाद ससुर का नाता था, आपस में लड़ाई काए भई। हनुमान थे ब्रह्मचारी, जब बिल्कुल भयो विवाह नहीं। मकर ध्वज लड़का था, उनका पाताल लड़ाई कैसे भई। ब्रह्मा के मुख 5 हते और उल्टी नर्मदा बह रही हैं। शंकर जी के बाप कौन पैदाइश बोलो कैसे भई। आपने ये प्रश्न बहुत बढ़िया किया कि लक्ष्मण की बहन ये सीता कैसे हो गई। तो सबसे पहले मैं देखो फिर आपसे वही बात कहना चाहता हूँ, किसी की नकल नहीं करता हूँ।
नकल करने से अकल नहीं आती है भैया। ये देखो, जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, कृपया ये मेरी विनती स्वीकार करें। ये देखो, ये पुराण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इस पुराण का नाम है सुधा सागर, और इस पुराण को आप जय जय नमामि शंकर गिरिजापति। ये देखो, देव किए हैं विष का संकट खड़ा किए हैं, जहर हलाहल पीकर जिस समय वीर परशुराम ने ये पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, तो वीर परशुराम उन क्षत्रियों को मान करके और उनके धनुष बाण अपने आश्रम पर ले आते हैं। अब धनुष बाण भैया की वजनता बढ़ने लगी, तो मैया पृथ्वी ने विचार किया, मैं क्या करूं। मैया पृथ्वी गई है शेष नाग के पास में, आप लोग यहाँ पे देखो पढ़ सकते हो। मैया पृथ्वी गई शेष नाग के पास में, और मैया पृथ्वी ने शेष नाग को अपना पुत्र बनाया है। अब पुत्र बनाने के बाद में मैया पृथ्वी जो है वीर परशुराम के आश्रम पर छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद में मैया पृथ्वी कहने लगी है, हे पितामह, मैं अपने पुत्र को जो है छोड़ के जा रही हूँ। आप जो है अगर मेरा लड़का कोई गलती कर दे तो इसको मारना मत, डांटना मत। वीर परशुराम बोले, नहीं डांटूंगा। मैया पृथ्वी चली गई छोड़ करके। लेकिन भाइयों याद रखना मेरी बात को, मैया पृथ्वी जब छोड़ के चली गई तो लक्ष्मण ने देखा बहुत धनु ही रखी है, बहुत धनुष रखे हैं। लक्ष्मण पास में गए, सभी धनुषों को उठाया और तोड़ दिया। आप लोग रामायण में भी ये बात पढ़ सकते हो, बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई। गुरु स्वामी श्री स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी गाया, आप लोगों ने सुना लक्ष्मण संवाद में, बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई। ये बात यहीं पर से है भैया। तो मैया पृथ्वी से निकली सीता जी, मंदोदरी बंधु मैया सीता जी को घड़े में करके और चली गई। माता सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई, और इधर लक्ष्मण जो थे ये भी मैया पृथ्वी के लड़का हुए। तो भाइयों इस प्रकार से लक्ष्मण सीता जी की ये बहन भाई का रिश्ता हुआ। नंबर 3 प्रश्न ये आपका हुआ। और नंबर 4 आप लोगों को ये भी एक बात और बता दूं, छूटी जा रही है। ये सीता जी ये पृथ्वी मंदोदरी यानी रावण की बिटिया हुई। ये आप लोग कथा पढ़ेंगे इसमें, ये देखो, ये देखो, ये भविष्य पुराण है। और भविष्य पुराण में पेज नंबर 48 श्लोक नंबर 24 पे आप लोग पढ़ेंगे, मंदोदरी की बिटिया सीता थी, यानी रावण की बिटिया सीता थी, और पृथ्वी में गाड़ के मंदोदरी चली गई। इस प्रकार से सीता मैया जो है पृथ्वी की बिटिया भी बताई गई। अब आइए चौथे प्रश्न की तरफ भैया। मैं कांव नहीं करता हूँ, अध्ययन किया है मैंने, हमारे पिताजी ने अध्ययन किया, मैंने अध्ययन किया। एक बात और बता दूं, मैंने 2 पुस्तकें छपवाई है। मेरे पिताजी ने रामायण छपवाने की प्रतिज्ञा लिया है, और ये रजिस्टर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये रजिस्टर, ये देखिए, यहाँ से लास्ट तक तुम्हें फुल मिलेगा। इसमें 2000 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं इस रजिस्टर में। हाँ, इस रजिस्टर में 2000 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। ये जो आप लोग रामायण देख रहे हो, इन रामायणों से अच्छी अच्छी बातें निकाल करके जो मेन बातें हैं इन रजिस्टर में दर्ज कराया गया है, और इसको छपवाया जाएगा। खैर बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष में ये रजिस्टर यानी रामायण का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जल्द ही आएगी। आइए अब गौर करते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न भैया हमारे जनता जनार्दन का ये था कि विभीषण ने राम से क्या मांगा, राम से क्या क्या कहा, और फिर राम ने विभीषण से क्या कहा। आप लोग कौन है? तो आइए ये भी आप लोगों को प्रमाण समेत मैं दिखाता हूं कि विभीषण ने
लंका में युद्ध होते समय क्या क्या कहा। देखो, जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो भगवान राम से विभीषण ने क्या कहा, सुनो। विभीषण ने कहा है भगवान राम से, प्रभु आप इसको मार नहीं पाओगे। भगवान बोले क्यों नहीं मार पाऊंगा। तो विभीषण कह रहे हैं मार इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है कि जो है इसके पास में एक बाण है, बाण, और उस बाण को कहीं छिपा के रावण ने रखा है। प्रभु जब तक वो बाण नहीं आएगा तब तक इसकी मौत नहीं होगी, इसकी मौत नहीं होगी। तब भगवान राम से विभीषण ने ये कहा है। तो भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया है। आप लोग पढ़ा होगा रामचरितमानस में, ये देखो रामचरितमानस भी आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। इस रामचरितमानस में पढ़ेंगे अब मानस पीयूष लंका कांड। ये देखो मानस पीयूष ये लंका कांड है, इसमें आप लोग पढ़ेंगे भगवान राम ने विभीषण से वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि जाओ विभीषण, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हें लंका का राजा बना दूंगा और तुमको जो है इसी समुद्र के जल से राज तिलक अवशेष करूंगा लंका में। ये भगवान राम ने कहा है। विभीषण ने फिर एक बात कही है। बातें तो बहुत किया विभीषण ने, लेकिन फिर एक बात कही है। क्या जल्दी में बता रहा हूं, क्योंकि अगर विधिवत पूर्वक पढ़ना हो तो आप लोग जो मैं रामायण ये दिखा रहा हूं इसमें पढ़ना है। विभीषण ने कहा प्रभु हमें भक्ति दे दीजिए। तो भगवान राम ने भक्ति दिया। कैसे? अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। ये चौपाई बाल, ये चौपाई 5वें कांड 48 दोहा और 8, 9, 10 पे मानस भ्रम भंजनी में एवं मानस पीयूष में पढ़ेंगे। नंबर 4था प्रश्न ये आपका था